मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल भी मार्केट के अंदर एक तूफान आने से पहले की शांति नजर आई। और अभी भी अगर एफआई का डाटा देखें तो एफआई जो है मात्र 144 करोड़ का ही बिकवाली देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से मात्र 205 करोड़ की एक तरह से बिकवाली, यानी दोनों तरफ से बिकवाली हावी होती नजर आई। अब इस डाटा के पीछे राज क्या है? कहीं वो तूफान आने वाला तो नहीं है? तूफान आने से पहले हमें डाटा बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, यानी रिटेलर की पोजीशन, एफआई की पोजीशन और डीआई की पोजीशन, कौन कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना रहा है, पूरा डाटा यहाँ पे पूरा राज खोल लेते हैं इस डाटा का कि इसके पीछे छुपा राज क्या है। तो पूरा जूम करके मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है। टेक्निकल व्यू हम जरूर बना लेते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम पीसीआर रेशो और एफआई का डाटा अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आज इंट्राडे के लिए तैयारी, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। और उसका फिर रिजल्ट डेली आपको देखने को मिलता है और रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि ये तैयारी हम करके चलते हैं। ये देखो, अच्छी तैयारी का रिजल्ट आपके सामने डेली मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, क्योंकि हम डेली तैयारी करके चलते हैं। बिल्कुल आपको पूरा सपोर्ट करते रहते हैं, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना, पूरा यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ पूरा आपको सपोर्ट किया जाता है। तो ये टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब मार्केट के अंदर अगर हम देखें, ये डाटा इतना स्ट्रोंगनेस क्यों दिखा रहा है, कितनी गिरावट दिखा रहा है इस डाटा के पीछे, क्योंकि ये लगातार जो है एफआई की तरफ से 6,872 करोड़ का लगातार फरवरी मंथ के अंदर एक तरह से बिकवाली हावी हो चुका है। कल भी मात्र 144 करोड़ का ही देखने को मिला, लेकिन ये तूफान आने से पहले की शांति की झलक दिखा रहा है कि 205 करोड़ का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे भी डीआई की तरफ से भी एक रेड लाल रंग दिखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार डीआई भी मूड बना रहा था, अच्छी खरीदारी कर रहा था। अब उसका भी 205 करोड़ का एक तरह से बिकवाली हावी देखने को मिला, नहीं दोनों तरफ से छोटी छोटी बिकवाली ही जरूर सही, लेकिन ये क्या है, एक तरह से बिल्कुल मतलब दबाव मार्केट के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये डीआई और एफआई कहाँ कितनी पोजीशन बना रहे हैं इसको देखें। पहले हम बात करेंगे रिटेलर के, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर, आप और हम जो छोटी मोटी ऑप्शन फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, वो कहाँ कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। अगर हम पिछले 2 दिन का डाटा पूरा कंपेयर करेंगे, यानी 8 और 9 तारीख का, तभी हमें समझ में आएगा कि रिटेलर का व्यू क्या बोलता है, वो क्या पोजीशन बना के चल रहा है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर रिटेलर की पोजीशन को समझे तो इंडेक्स के अंदर पहले क्या कर रहा था, इंडेक्स के अंदर पहले ये देखो, इंडेक्स के अंदर ऑप्शन के अंदर 60% पहले कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था इंडेक्स के अंदर, 39% जो है पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। कल एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी के अंदर मूवमेंट जो आपके सामने है, बिल्कुल कितना खराब मूवमेंट था एक्सपायरी के दिन। अगर हम फ्यूचर के अंदर देखें तो पहले 86% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 13% अभी भी एक तरह से फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अभी अगर हम कल की बात करें 60% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं मिल रही है देखने को। और यहाँ पे पुट की साइड भी अगर हम देखें तो कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है, पहले भी 39 था, अभी भी 39% ही आ रहा है, यानी दोनों तरफ से रिटेलर की तरफ से कोई चेंज नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी थी और एक्सपायरी को देख के मार्केट को पूरा एक तरह से दबाव, एक तरह से जो पोजीशन बनाएगी इंट्राडे के अंदर बनाएगी, और एक स्कैल्पिंग की गई और स्कैल्पिंग करके जो जितना मिला उसको ही बिल्कुल स्वीकार किया गया, क्योंकि कोई लॉन्ग पोजीशन बना के नहीं चल रहा है, क्योंकि एक डर माहौल बना हुआ है मार्केट के अंदर। 86% यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन थी वही सेम पोजीशन आ रही है, यानी यहाँ पे भी लगातार जो का जैसे ही डाटा आ रहा है, पिछले 2 दिन से रिटेलर की पोजीशन ऐसी जो बड़ी कोई पोजीशन नहीं नजर आ रही, ना कोई इधर से ना कोई उधर से, बिल्कुल एक तरह से नर्वस हो चुका है चारों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से जो पोजीशन बनाई जा रही थी कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है, यानी एक तरह से जैसे तूफान आता है ना, तूफान से पहले की मार्केट के अंदर शांति छाई हुई है। रिटेलर की तरफ से देख लिया कि रिटेलर तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, डीआई को भी देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी खरीदारी दिखा रहा था, लेकिन इसकी तरफ से बिकवाली हावी थोड़ी सी नजर आई है। अब ये पिछले 2 दिन से इसका डाटा अगर हम समझे, डीआई पोजीशन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर कहाँ कहाँ कितनी पोजीशन बना के चल रहा है,
क्योंकि इसकी तरफ से डाटा देखना बड़ा जरूरी हो चुका है। तो डीआई की तरफ से जो यहाँ पे 63%, यहाँ पे देखो इंडेक्स के अंदर कोल की साइड पहले 8 तारीख को पोजीशन क्या बना के चल रहा था, एक तरह से 63%, अभी भी कितना आ रहा है 63%। यानी ये साफ संकेत आ चुका है कि मार्केट के अंदर कितनी भयंकर एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा है। कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना के नहीं चल रहा है, जो कर रहा है सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही अपनी पोजीशन बनाई, प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। सबको डर लगा हुआ है कहीं मार्केट एक बड़ी गिरावट का रूप धारण नहीं कर ले। क्यों? क्योंकि एक तरह से बड़ा एफआई की तरफ से वो डाटा आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा प्रेशर है। फ्यूचर के अंदर तो हम देख लेते हैं, लेकिन इंडेक्स पुट की साइड देखे तो 36% आ रहा था, यहाँ पे भी 36% आ रहा है। यानी ऑप्शन के अंदर तो पोजीशन भाई जैसे की जैसे ही बनी हुई है जो पहले बनी थी डीआई की तरफ से। एक यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर देखें तो दोनों को डाटा देखो 3.21 3.21, ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ही डाटा देखना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन पहले वाला डाटा नहीं है ये, 63.19 था, अब यहाँ पे देखो 63.54 है, थोड़ी सी चेंजिंग है। इसलिए ये नहीं समझना कि ये डाटा वही आ रहा है। 36.80 36.45, मात्र थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। और फ्यूचर के अंदर तो कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं है। देखो 3.21 3.215 3.212 ऐसे ही डाटा आ रहा है कोई करी, क्योंकि तूफान आने से पहले की इतनी भयंकर शांति छा गई है। जैसे बड़ा तूफान आता ना उससे पहले इतनी शांति, अब इतनी बड़ी अगर गिरावट आती है, वो गिरावट कहाँ आने वाली है हमने एक बार चार्ट पे भी जाना पड़ेगा। चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर देखो ये अच्छी खासी लगातार ये अच्छी खासी बार बार तेजी दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है इसका साथ बिल्कुल भी नहीं देके चल रहा है। यानी एक तरह से ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, जैसे ही यहां से एक ब्रेकडाउन आता है तो ये गिरावट एक भयंकर रूप धारण कर सकती है 17,600 तक। यानी एक तरह से 300-400 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। लेवल टू लेवल वो टेक्निकल लेवल मैंने आपको समझाए भी हैं लास्ट की वीडियो के अंदर, अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, सीखना होगा, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ बिल्कुल आप लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब लाइव पर रहता हूं मैं, आज भी आपके साथ बिल्कुल ठीक 9 बजे मैं लाइव रहने वाला हूं, वहां पे आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। ट्रेडिंग विद विकास जहां पे भी सेटअप बनेगा वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब एफआई का डाटा भी समझ लेते हैं, क्योंकि लगातार ये बिकवाली हावी है। अभी बिकवाली के पीछे इसके पहले हम ग्लोबल मार्केट को देख के चलेंगे। ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रही है, डाउ जोन नैस्डैक कहाँ कहाँ कितनी S&P 500 के अंदर क्या मूवमेंट रही है नाइट को। तो ये एसजेक्स निफ्टी को देखिए, फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, इसको हम कितना फेवरेट मानते हैं। 80 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से जो क्लोजिंग दिखाई है 80 पॉइंट की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी ने भी। डैक्स के अंदर हम देखें तो 111 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। और नैस्डैक के अंदर भाई, नैस्डैक के अंदर देखो 120 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी, यानी 1% की गिरावट। नैस्डैक के अंदर भी कल भी गिरावट देखने को मिली थी, अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 को अगर हम देखें तो 36 पॉइंट की गिरावट है भाई, लेकिन 81% के लगभग इसको भी मान के चल सकते हो। डाउ जोन क्या कर रहा है, डाउ जोन को अगर देखें 250 पॉइंट की गिरावट, कल भी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी 250 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिल्कुल खराब संकेत आ रहे हैं। पूरा मार्केट एक तरह से बड़ा एक जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से भाई बड़ा तूफान तो कुछ तो होने वाला है, वो लेवल चलना पड़ेगा हमें। एफआई की पोजीशन अगर हम देखें, एफआई भी लगातार यहाँ पे क्या पोजीशन बना रहा है, एफआई के डाटा को समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। पिछले 2 दिन से हम इसका भी डाटा कंपेयर करेंगे, यानी 8 तारीख से और 9 तारीख को एफआई की पोजीशन अगर हम चेक करें, पहले 19% आ रही थी, कोल की साइड बैठा था और 80% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था।
ये आ गया नहीं, यानी रिटेलर का डीआई का हमने समझ लिया था। अब एफआई की तरफ से जो यहाँ पे कल की पोजीशन देखने को मिल रही है 19%। लो भाई, सेम डाटा, यहां भी सेम और यहां भी सेम, यानी कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रही है। एफआई भी बिल्कुल चुपचाप बैठा है। तो 80% यहाँ पे भी पुट की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, एफआई जैसा बड़ा लीडर पुट की साइड 80% अपनी पोजीशन बना के बैठा है। 52% अगर हम देखें यहाँ पे फ्यूचर की साइड, अगर हम देखें फ्यूचर की साइड पोजीशन जो है 52% आ रही थी पहले भी, अब यहाँ पे 52.67% आ रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट नहीं नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन एक तरह से 52% ये लोगों की साइड स्टॉक के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है हमारा, फ्यूचर के अंदर लगता है। ऑप्शन तो हमारा कितने में आ जाता है, 10-20 हजार में काम चल जाता है। लेकिन अगर हम जाएं ऑप्शन के साथ फ्यूचर के अंदर कोई लोट खरीदने, वहां पे हमें 1 से 2 लाख की कैपिटल चाहिए होती है। यानी एक तरह से 47% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड, डाउन की साइड 47 पोजीशन अभी भी बना के बैठा है। यानी लगातार तीनों का डाटा हमने देखने से अभी मार्केट के अंदर ये समझ में आ रहा है कि भाई ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी नेगेटिव संकेत, और यहाँ पे भी एक तरह से लगातार तीनों की जो पोजीशन है पूरा दबाव फील कर रही है। मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ जा रही है और एक तरह से मार्केट के अंदर दबाव फिर से रहने वाला है। यानी एक तरह से बड़ा मूवमेंट के लिए बड़ा तैयारी करके चलना पड़ेगा। और लास्ट की टेक्निकल वीडियो आप चेक कर लेना, कहां से बड़ा बम फटने वाला है। अभी करंट में अगर हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी अभी भी एक तरह से बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, मात्र 17 पॉइंट की तेजी। तो मार्केट क्या है भाई, एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की तरफ, हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव, कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं नजर आ रहा है, ना गैप अप नजर आ रहा है। जो होगा एक तरह से दिन के अंदर होने वाला है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे दबाव की तरफ जा रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर कल भी देखो अडानी के शेयरों में अंदर दोबारा से गिरावट देखने को मिली। ये डर जब तक रहेगा मार्केट के अंदर हावी होता, जब ये डर रहता है ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट ऐसे ही दबाव फील करती नजर आती है।